आज की इस वीडियो में हम पॉलीयूरेथेन पॉलीमर की बात करने वाले हैं। और इसमें जो है इसकी प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है कि ये नॉइज़ रिडक्शन करता है, नॉइज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसको मोल्ड करना, प्रोसेसिंग करना इसका बहुत आसान है। दूसरा है कि ये थर्मोप्लास्टिक होता है और थर्मोसेट भी हो सकता है, ठीक है। इसकी हीट रेजिस्टेंस बहुत ही बढ़िया है, हीट रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया है। ये फ्लेक्सिबल होता है ये, और कंप्रेसिबल भी होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी होता है, कंप्रेसिबल भी होता है। ये जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, कम करता है, आप कह लीजिए, ठीक। यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनका असर पॉलीयूरेथेन पर नहीं होता है। ये एक ड्यूरेबल प्लास्टिक है, ये एक टफ प्लास्टिक है, और ये स्ट्रेस को सहने की क्षमता रखता है, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, एब्रेजन रेजिस्टेंस इसका हाई होता है, कंफर्ट एंड सपोर्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कोरोजन का रेजिस्टेंस होता है, एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन होता है, बायोकम्पैटिबल होता है, रेजिस्टेंस टू बॉडीली फ्लड। तो कोरोजन को भी ये रेजिस्ट करता है, हैं, थर्मल इंसुलेशन होता है, बाकी पॉलीमर तरीका थर्मल इंसुलेशन होता है, और कंफर्ट एंड सपोर्ट प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत ही बढ़िया होती है, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ वैसी हैं। अब हम प्रोसेस की बात कर लें अगर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 240 के आसपास, नहीं, इसकी रेंज होती है पॉलीयूरेथेन की मेल्टिंग पॉइंट की 150 से लेकर के 220 डिग्री, 150 150 से 220 के आसपास होती है। इसकी डेंसिटी होती है 1.1 से लेकर के 1.28। इसकी प्रोसेसिंग जो रेंज होती है इंजेक्शन मोल्डिंग में वो रहती है 150 से 250 के बीच में, ठीक है। मोल्ड का टेम्परेचर जो हम देते हैं वो होता है 140 से 160 के आसपास। तो 140 से 160 के आसपास मोल्ड का टेम्परेचर हम दे देते हैं। कौन सा मेटल है? ये है पॉलीयूरेथेन। तो मोल्ड का टेम्परेचर भी हाई है काफ़ी। फिर हीटिंग टेम्परेचर 2 घंटे के लिए हम देते हैं वही 140 से 160 के आसपास प्री हीटिंग टेम्परेचर। फिर ये जो होता है ये काफ़ी ग्रेड्स में अवेलेबल हैं, तो उसके लिए में आप देख लीजिए, यू फ्लेक्सिबल पॉलीयूरेथेन फोम, रिजिड पॉलीयूरेथेन फोम, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरेथेन इलास्टोमर, पॉलीयूरेथेन कोटिंग एंड एडेसिव, कैस्टेबल पीयू, स्प्रे पीयू फोम, ठीक है, इंटीग्रल स्किन पीयू फोम, और पीयू सीलैंड। तो इस तरह से ये लगभग 10 ग्रेड्स में अवेलेबल होते हैं। अब पॉलीयूरेथेन के एप्लीकेशंस के बारे में जान लिया जाए। तो जो पॉलीयूरेथेन के जो एप्लीकेशन होते हैं उनमें आता है टायर, ठीक है। पॉलीयूरेथेन के टायर बनते हैं, कारपेट बनते हैं, गैस्केट बनते हैं, फ्रिज के कवर भी बनते हैं, सील्स जो होती है ना, सील्स बनती हैं, मैट्रेस मैट्रेस जानते हैं ना आप, चटाई को बोलते हैं, तकिया, पिलो, कुशन्स, बेडिंग्स, एक कार की सीट्स, और रेफ्रिजरेशन अप्लायंसेस, सील्स, गैस्केट, और पेंट में कोटिंग के रूप में भी ये यूज़ होता है। ऑटोमोटिव सेक्शन में आप फाइंस फ्लोरिंग में, सोल्स में यूज़ होता है, ठीक है। व्हील रोलर, टायर, बुशिंग, कपलिंग, ठीक है, रिंग में, सील्स में, और स्पोर्ट्स वियर में भी यूज़ होता है, कंक्रीट में यूज़ होता है, मोल्ड में, सीलेंट में, बोट होल्स में, एयरक्राफ्ट इंटीरियर, तो इन सब जगह जो है यूज़ होता है। तो आपको शायद स्पोर्ट्स वियर और ऑटोमोटिव सेक्टर, फ्लोरिंग, मैट, पिलो, बेडिंग, कुशन, कवर, सीलेंट, कार सीट, गैस्केट, टायर, कारपेट, फ्रिज, इन सब जगह पर ये यूज़ होता है। तो आज के वीडियो हमने पॉलीयूरेथेन को भी कवर कर लिया है, कम से कम 17-18 पॉलीमर हम कवर कर चुके हैं। सब सारे वीडियोज़ आप देखिए, तो फिर हम ये सीरीज़ को कंप्लीट हम करेंगे। अगर 1-2 वीडियोज़ बचेंगे तो हम फिर कभी बाद में ले आएंगे, इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। और फ़िलहाल के लिए आज हम जो है, अब हम लाएंगे इंजेक्शन मोल्डिंग में जो डिफेक्ट्स होते हैं उन पर हम एक सीरीज़ बनाने वाले हैं जल्दी से जल्दी, और उसको कवर करेंगे। उसके बाद इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स की बात करेंगे, मोल्ड में क्या प्रॉब्लम आती है, और इंजेक्शन मोल्डिंग से ही रिलेटेड जो हमारा चैनल है यूट्यूब, तो हम उसी की ही बात करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट्स हो, कुछ कमेंट्स करना हो, तो आप कर सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।